मनोहर लाल का गुरुग्राम दौरा, छठ पूजा में सीएम होंगे शामिल, सीएम के आगमन को लेकर जबरदस्त तैयारियां। सीएम मनोहर लाल ने देशवासियों को दी बधाई, सीएम ने ट्वीट कर लिखा, छठी मैया आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लाएं, मैं ऐसी कामना करता हूं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने छठ पर्व की बधाई दी, छठी मैया से की सभी की खुशी की कामना, कहा पूर्वांचल से पंचकुला आए लोगों का मिला प्यार। चंडीगढ़ के नए डीसी होंगे आईएएस विनय प्रताप, 2011 बैच के हरियाणा कैडर के हैं आईएएस, नए साल से संभालेंगे अपना कार्यभार। प्रदेश में लगातार पैर पसार रहा डेंगू, हिसार में 38 नए मामले आए सामने, अभी तक जिले में 643 मरीजों की हो चुकी है पहचान। और साइबर सिटी में लोगों के साथ पक्षियों के लिए भी जहरीली हुई हवा, प्रदूषण के चलते अस्पताल में बढ़ी बीमारियां। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। सोनीपत की खबर से शुरुआत करेंगे। सोनीपत के शुगर मिल के गन्ना की पेराई सत्र के उद्घाटन के मौके पर आज मंत्री बनवारी लाल पहुंचे। बनवारी लाल ने सोनीपत के शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि हमारी सरकार देश में सबसे अधिक गन्ने का रेट दे रही है, वहीं किसानों की कोई भी बकाया राशि अब नहीं बची है। वहीं किसानों के दिल्ली कूच पर उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार के साथ बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही कोई रास्ता निकल पाएगा। किसान जिद पर अड़े हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द हों, लेकिन यहां पर तीनों के कानून रद्द नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से समस्याओं का सामना अब लोगों को करना पड़ रहा है, ये किसानों का कहना है। सबसे पहले तो आज जो हमारी शुगर मिल सोनीपत है, इसकी जो शुभारंभ हुआ उसके लिए, क्रशिंग का शुभारंभ हुआ उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। और जिस तरह से हमारी जो शुगर मिल हम 3 पहले भी शुरू कर चुके हैं, 26 को हमने पलवल किया, फिर करनाल और पानीपत किया, आज ये चौथी शुगर मिल हमारी जिसका क्रशिंग का शुरुआत हुआ है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गन्ने का रेट पूरे देश के अंदर, पहले भी हम अव्वल थे और अब भी हम पूरे देश के अंदर गन्ने का जो रेट देने में सबसे ऊपर है। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि करनाल से अब खबर है बीजेपी के सांसद की, यहां पर बात कर ली जाए। बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा की ओर से दिए गए बयान पर कांग्रेस पार्टी में काफी ज्यादा गुस्सा है। अरविंद शर्मा ने भूपेंद्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा था कि कोई अगर बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंख निकाल लेंगे। करनाल में कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर सरकार को जमकर घेरा और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। अरविंद शर्मा जब कांग्रेस में थे तब तक इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं करते थे, तब वो भूपेंद्र सिंह दीपेंद्र सिंह की तारीफ करते थे, पर अब वो बदल गए हैं, उनकी सोच बदल गई है, इसीलिए वो ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए आज करनाल में कांग्रेस पार्टी इकट्ठा हुई है और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। तो साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से लगातार अरविंद शर्मा के पूरे बयान को लेकर हर तरफ आलोचना हो रही है, कांग्रेस की ओर से भी अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस काफी ज्यादा गुस्से में है। बढ़ते हैं की ओर, तो करनाल में गुरनाम सिंह चढ़ू ने बस्तारा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आयोग के सामने दूसरी बार बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंचे। पूर्व जस्टिस एसएन अग्रवाल आयोग के चेयरमैन बनाए गए हैं, जिनके सामने कई किसान अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं।
तो अब दूसरी बार गुरनाम सिंह बयान दर्ज करवाने के लिए आए हैं। बस्तारा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज मामले में जो आयोग बनाया गया है, उनके सामने करनाल के प्रशासनिक अधिकारियों के भी बयान दर्ज होंगे। वहीं आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा के वीडियो की भी यहां जांच होगी। गुरनाम सिंह चढ़ू ने कहा कि कई किसानों ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं, हम भी अपनी बात आयोग के सामने रखेंगे। जो जो तथ्य हमारे पास हैं वो हम सब रखेंगे। आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर संसद कूच की भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 29 नवंबर से संसद की तरफ कूच किया जाएगा। इसके साथ ही गुरनाम ने कहा कि सिंघू बॉर्डर पर मैंने कोई कल मीटिंग नहीं छोड़ी, मैं मीटिंग खत्म होने के बाद ही वहां से निकला था। हुआ था जिसमें एक किसान की मौत हुई थी और बहुत से किसानों को गंभीर चोटें आई थी और उसमें जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके का था उसने सिर फाड़ने के आदेश दिए थे जो अवैध थे और पुलिस के इंस्पेक्टर ने की मौजूदगी में वहाँ पे गाड़ियाँ तोड़ी गई थी। ये तीनों चीज़ें अवैध थी। सिर पे लठ मारना अवैध था क्योंकि लाठी चार्ज का जो ऑर्डर होता है वो टांगों से नीचे मारने का होता है, उसके ऊपर लाठी मारने का ऑर्डर नहीं होता और सिर फाड़ने का आदेश तो बिल्कुल ही नहीं होता और गाड़ियाँ तोड़ना वो अवैध है। तो और जो लाठीचार्ज किया गया है उसमें लाठीचार्ज से पहले उन्होंने वाटर कैनन का इंतजाम प्रयोग करना होता है। तो बयान दर्ज करवाने के लिए चढ़ूनी पहुंचे। साथ ही साथ यहां पर कल एक खबर सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि मीटिंग से नाराज होकर चढ़ूनी मीटिंग छोड़कर ही बीच में चले गए। इस पूरी बात पर भी वो अपनी यहां प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं मीटिंग छोड़कर नहीं बल्कि मीटिंग खत्म होने के बाद वहां से निकला था। तो हरियाणा के अंबाला में सबसे कम पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। अंबाला प्रशासन ने किसानों के लिए समय समय पर जागरूक कैंप लगाए और इसी का नतीजा है कि अंबाला में अब की बार किसानों की ओर से पराली जलाने के मामलों में 80% की कमी आई है और जिन लोगों ने पराली जलाई उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपके पास टाइम कम बचता है तो उस दौरान किसान अपनी फसलों में या जो पराली बच जाती है उसमें आग लगाते हैं। तो वो ना करके अंबाला में अब की बार जो देखा गया है 2020 के कंपैरिजन में करीब 80% की कमी आई है जो आगजनी की घटनाएं हुई थी, जो पराली में आग लगाने की घटनाएं थी। इसमें हमारी तरफ से काफी काम किए गए हैं। जून से लेके जुलाई से लेके हमने कार्यक्रम शुरू कर दिया था। हर गांव में हमने कैंप लगवाए हैं और स्पेशली फोकस करा है जो पिछले साल के रेड जोन और येलो जोन के विलेजेस थे। तो वहां पे हमने बल्कि एसडीएम्स की भी ड्यूटी लगाई है कि वो उन गांव में जाके देखें, लोगों को काउंसिल करें और ऑल्टरनेटिव मेथड्स। तो 80% तक की कमी आई है पराली जलाने में। आपको बताते चले कि यहाँ पर लगातार जिस तरीके से इससे पहले पराली जलाने के कई मामले सामने आए थे, लेकिन इस बार पराली जलाने के यहाँ पर मामले बहुत कम आए हैं। 80% तक की यहाँ पर कमी आई है। अंबाला से ये खबर है। बताते चले कि यहाँ पर सरकार की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाए गए। यहाँ किसानों को लगातार जागरूक कराया गया। जागरूक कराने के बाद ही नतीजा ये निकला कि इस बार पराली जलाने के जो मामले हैं उसमें भारी गिरावट देखने को मिली। 80% तक की कमी यहाँ पर देखी गई है। तो प्रशासन की ओर से लगातार जो मुहिम चलाई जा रही है वो मुहिम यहाँ पर काम कर रही है, रंग लाई है मुहिम और इसी कारण पराली जलाने के मामलों में यहाँ पर 80% तक की कमी भी आई है। चरखी दादरी आशा वर्कर और तो चरखी दादरी में अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर ने लघु सचिवालय में धरना दिया। इस दौरान शहर भर में जुलूस निकाला गया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आशा वर्कर्स का कहना है कि 2018 में सरकार के साथ जो समझौता हुआ था वो नियम अब तक लागू नहीं किया गया। इसके साथ ही आशा वर्कर ने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। उस लंबी हड़ताल के बाद सरकार ने हमारा
तो दुनिया भर में ड्रग्स और मानव तस्करी पूरे जोरों शोरों से हो रही है। प्रशासन और पुलिस सख्त एक्शन लेती है और ले रही है। फिर देश हो या विदेश, बेहिसाब वैश्विक काले धन का एक बड़ा हिस्सा मानव तस्करी और ड्रग सिंडिकेट के जरिए अर्जित किया जाता है। वहीं इस पर आधारित वेब सीरीज जागो इंडिया को लेकर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस वेब सीरीज का मकसद मानव तस्करी और ड्रग्स से बच्चों और युवाओं को बचाना है। आता है जो आपने बहुत सालों से मैं काम कर रही हूँ, काफ़ी बंगाली फिल्म में काम कर चुकी हूँ एज अ लीड, और अभी कुछ दिन पहले गंदी बात सीज़न 5 में आई हूँ OTT प्लेटफॉर्म में। तो OTT प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमारे जैसे स्ट्रगलर जो थे कि बॉम्बे में हम लोग कैसे काम करेंगे, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग काम स्टार्ट किया है, तो अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए तो बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट मिलना सच में बहुत अनकॉमन। आई एम फ्रॉम कैलकाटा और मैं इस वेब सीरीज के अंदर में वन ऑफ द प्रोड्यूसर, राइटर एंड डायरेक्टर हूँ। और आपको बताया इससे पहले भी, ये बेसिकली एक रेवोल्यूशन है, एक मैसेज है दुनिया के सामने, जो हम लोगों का जो बेटियां जो है इस देश की जो फ्यूचर है बेसिकली, वो किस दलदल में फंस के ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके बाद ड्रग्स ट्रैफिकिंग में फंस के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो हम लोगों को घर घर जाके तो ये मैसेज दे नहीं सकता है, तो हम लोगों का एक जरिया है जो फिल्म और वेब सीरीज। तो हम लोग ये वेब सीरीज जो बना रहा है 6 एपिसोड का फर्स्ट सीजन, इसके जरिए दुनिया के सामने एक मैसेज देना चाहता है जी ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स कोई बिकने का चीज नहीं। तो राइटर हैं काजल नस्कर जी, इन्होंने इसको लिखा है। उन्होंने हमें स्टोरी बताई और अभी तो मैं पूरा बता नहीं सकता ठीक है स्टोरी लाइन क्या है, और बस मुझे पसंद आई इनकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। मुझे लगता है कि ये सारी दुनिया को देखना चाहिए। मेरा नाम अमर सिन्हा है और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका मैं एग्जीक्यूटिव हेड हूँ। तो इनको 4 कंपनी हैं अलग अलग, एक USA की, एक दुबई की, एक यूक्रेन की, एक इंडिया की। इनको एक साथ लाना है एक प्लेटफॉर्म में और फिर इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना पूरा, कहाँ शूटिंग होगी, कब होगी, कैसे होगी, उनका सारा मैनेजमेंट वगैरह वो सारा मुझे देखने का मुझे करना है। तो ये अच्छा लगा आइडिया बहुत, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी था। तो इसमें हम लोगों ने काम शुरू किया इमीडिएटली, और शुरू करने के बाद आप लोगों से कांटेक्ट हुआ, आगे बढ़े। फ्रॉम दिल्ली, आई एम द ट्रैवल पार्टनर फॉर जागो इंडिया। क्या कहेंगे सर? तो जागो इंडिया के थ्रू हम इस माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन जो बहुत ही नीचे जा रही है, मतलब जागो इंडिया से हम उनको जगाना चाहते हैं कि वो चीज़ें जो खराब हो रही है उस मूवी के थ्रू तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इस मूवी को देख के वो एक्चुअल में जागे। और ये एक बहुत अच्छे OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज करेंगे और 32 लैंग्वेज। तो वेब सीरीज लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फिल्म को लेकर यहाँ पर क्या कुछ जानकारी थी, यहाँ पर ये तमाम टीम यहाँ पर ये जानकारी देती हुई नजर आई। जागो इंडिया को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बताते चले कि ड्रग्स और मानव तस्करी पर आधारित है ये, और बच्चों और युवाओं को बचाना इसका मकसद है। तो बच्चों और युवाओं को बचाना मकसद है। एक बहुत बड़ा मैसेज इसकी माध्यम से जाने वाला है। आपको बताते चले कि दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी, और जागो इंडिया को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी इस टीम की ओर से यहाँ पर दी गई। तो यूं तो हरियाणा पुलिस अपने कारनामों के लिए हमेशा चर्चा में रहती है। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद जिले के कस्बे भटकला का थाने ने यहां पर पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में स्थान पाया है। आने वाले 19 नवंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में यहां भटकला थाने के SHO को सम्मानित भी करने वाले हैं। तो फतेहाबाद जिले के यहाँ पर भट्टूकला पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए देश के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों में चुना गया है। दरअसल देश के गृह मंत्रालय की ओर से पूरे देश के थानों की कार्यप्रणाली, रखरखाव, व्यवस्था, थाने वाले मामले और उनके यहाँ पर निपटान सहित और अन्य मानदंडों को ध्यान में रखते हुए ये सर्वे करवाया गया था। सर्वे टीम जब फतेहाबाद के भट्टूकला थाने में पहुंची तो टीम की कसौटी पर भट्टू थाना खरा उतरा और उसने पूरे देश के टॉप
टॉप 3 में स्थान हासिल किया। तो एसएचओ अमित को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। बड़ी खबर है ये, भट्टूकला थाने को सर्वश्रेष्ठ यहां पर 3 थानों में जगह दी गई है। बताते चले कि इस थाने में तमाम मामलों को बहुत ही जल्द निपटा दिया जाता, साथ ही रखरखाव की काफी अच्छी यहां पर व्यवस्था की गई है। एसएचओ अमित को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अमित शाह खुद यहां पर एसएचओ अमित को सम्मानित करेंगे। तो एसएचओ अमित को सम्मानित किया जाएगा। बताते चले कि भट्टूकला एक ऐसा थाना है, यहाँ पर तमाम जो मामले आते हैं उन मामलों को जल्द से जल्द निपटा दिया जाता है। साथ ही साथ रखरखाव की पूरी अच्छी से यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। और अब खबर जींद से है, जहां पर अनुसूचित जाति के 150 परिवारों बहिष्कार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दलित परिवार के लोग लगातार 23 दिन से न्याय के लिए जींद लघु सचिवालय के सामने धरना दे रहे हैं, लेकिन अब वहां दलितों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। बताते चले कि दलितों के यहां सामाजिक बहिष्कार के बाद दलित समाज के लोग आरोपियों की गिरफ्तारी और गांव में रह रहे परिवारों की सुरक्षा की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। अब इन लोगों का कहना है कि वो आखिरी दम तक अपनी लड़ाई इसी तरीके से जारी रखेंगे। ये गांव खरगादिया, खापड़ और छात्र के जो पीड़ित हैं वो यहाँ पे पिछले 23 दिनों से जींद में अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को पूरा पता है इस मामले का कि गांव खापड़ और छात्र के अंदर जो सामाजिक बहिष्कार दलित कम्युनिटी के लोगों का किया गया है, जाट कम्युनिटी के लोगों के द्वारा, और उस मामले को लेकर के हम लोगों ने जींद में पिछले सितंबर महीने में काफ़ी हमने प्रदर्शन भी किए थे। उसके बाद जब सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की, प्रशासन ने सुनवाई नहीं करी, तो हम लोगों को मजबूर होकर तीनों गांव के पीड़ितों को यहाँ पे धरने पे। तो फरीदाबाद के नीलम बाटा रोड पर रेहड़ी पर यहां बिरयानी खाने आए 2 युवकों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। तो छठ पर्व पर लगातार यहां पर शुभकामनाओं का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में विधानसभा स्पीकर यहां पर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी लोगों को यहां पर साफ तौर पर बधाइयां दी हैं। आपको बताते चले कि छठ पूजा में यहां पर वो सभी को बधाई देते हुए नजर आए। छठ मैया से सभी की खुशी की कामना की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि छठ पर्व जो है वो इतना ज़रूरी है कि लोग इस दिन दूर दूर से आकर यहाँ घाटों पर इसकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में उन्होंने तमाम यहाँ पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी दी। छठ पूजा के शुभ अवसर पर मैं सभी पंचकुला वासियों को, हरियाणा वासियों को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता। सूर्यदेव नारायण का प्रकाश और छठ मैया का आशीर्वाद हमारे जीवन पर बना रहे, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। पिछले कई वर्षों से आप पूर्वांचल भाइयों से, जो पूर्वांचल से अपना शहर छोड़ करके, प्रांत छोड़ करके पंचकुला पधारे हैं, उनका स्नेह और प्यार हमेशा मिला है।
तो ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ शुभकामनाएं देने के साथ ही उन्होंने कहा कि ये त्योहार बेहद अहम है। तो उत्तर भारत का प्रसिद्ध त्योहार काफी हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। छठ पर्व को लेकर सभी लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यमुनानगर जिला प्रशासन की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए यमुना किनारे साफ सफाई भी करवाई गई। यमुना में जाने के लिए प्रबंध किए गए, किसी तरह का कोई हादसा ना हो इसके लिए भी सिंचाई विभाग ने यमुना के बीचों बीच लकड़ी का यहाँ बलिया लगवाकर उसमें रस्सी बनवा दी है, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो और किसी भी तरह की परेशानी का सामना लोगों को ना करना पड़े। इसमें खाली रहता है ना। हमने इस पे जितनी भी सर्विस रोड थी जहाँ पर ये सारा चलने से ट्रैक्टर ट्राली सब ऊंचा नीचा ऊपर खाबर सबको समतल कराया, जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, जहाँ पर लोग पूजा करेंगे। दूसरा, नदी के अंदर हमने हमारी नहर के अंदर बलियां लगवाई हैं और उनपे रस्से बंधवाए हैं, ताकि कोई भी बच्चे उस रस्से को क्रॉस करके कोई भी हादसा ना हो पाए। इसमें खाली रहता है ना। चलिए इसी के साथ हर खबर पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।